अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारा नया चैनल है और ये इस चैनल की पहली वीडियो है। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो भाई ज़रा पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए वो आपको मिलती जाए। इस वीडियो में हम सीखेंगे विंडो 7 की स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंस्टॉलेशन। तो ये हम जितनी भी विंडोज़ है, विंडो 7, विंडो 10, वो फिर चलते जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हम विंडो 7 से शुरू करते हैं। तो इसका जो है वो CD रोम ख़राब है, तो मैं पोर्टेबल USB से इसकी इंस्टॉलेशन करने लगा हूँ। सबसे पहले हमने USB अटैच किया, इसको रीस्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि इसकी जो है ना वो पहले वाली विंडो ठीक से काम नहीं कर रही, उसमें एरर्स हैं। तो इसलिए हमें तो ये जो है ये USB हमने अटैच किया है, इसको रीस्टार्ट किया तो ये अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो आगे मैं आपको बताता चलता हूँ साथ साथ। तो ये विंडो 7 है। इसको कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बाद हम सीखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होते हैं विंडो के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में वो इंस्टॉल करना सीखेंगे, ऑफिस, MS ऑफिस और बाकी सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर हम विंडो 10 पे जाएंगे। फिर यानी जो भी हैं विंडोज़ वगैरह वो मैं आपको जो है वो बताता जाऊंगा। तो मेरे भाई ये हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है इस पे, ये ऐसे ही इसको नेक्स्ट करना है। इंस्टॉल नाउ पे आ जाएं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चल सकती है क्योंकि मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगा, सारा आपको बताऊँगा। क्योंकि जो नए भाई होते हैं हमारे या बहनें, वो उनको नहीं पता चलता। तो ये बेसिकली उनके लिए है कि वो भी समझ जाएं और अगर ख़ुद से विंडो वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये जो x86 है ये बेसिकली 32 बिट के लिए होता है। कुछ जो ओल्ड वर्जन लैपटॉप्स हैं, मॉडल लैपटॉप्स होते हैं या डेस्कटॉप वगैरह, उन पे 32 बिट विंडो चलती थी। जो लेटेस्ट हैं वो 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। तो 32 बिट को जो है वो x86 भी लिखा जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, वो 32 बिट के लिए, जो x64 है वो 64 बिट के लिए। तो हम विंडो 7 अल्टीमेट x64 SP1 जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको सिंपल जो है वो नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ पे हमने सिंपल इसको एक्सेप्ट करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जो है वो सेकंड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हम पार्टीशन वगैरह करते हैं इसकी, या ड्राइव को फॉर्मेट करना हो वो करते हैं। तो अभी हम सिर्फ विंडो कर रहे हैं, दूसरी ड्राइव में डाटा है वो उसको हम नहीं कुछ भी करेंगे। तो C को जो है वो जब भी आपने विंडो करनी है C को आपने फॉर्मेट लाजमी करना है। ताकि जो है उसमें जो पुरानी वाली विंडो जो थी, जो करप्ट हो चुकी थी, वो डिलीट हो जाए और फिर हम नई वाली कर सकें। इसमें जो है वो विंडो की कुछ सपोर्टेड फाइल्स होती हैं, वो इसको भी फॉर्मेट करना लाजमी है। क्योंकि वो जब आप विंडो करेंगे, अगर इसको आपने फॉर्मेट नहीं किया हुआ तो वो जब आप विंडो जो है वो सिस्टम ऑन करेंगे तो स्टार्ट पे वो आपको दो ऑप्शंस देगा कि आपने कौन सी वाली विंडो चलानी है। तो एक तो उसमें होती नहीं, क्योंकि वो हमने जो है वो ये ड्राइव फॉर्मेट नहीं की होती, इस वजह से वो शो कर रहा था उसको। तो इसको हमने फॉर्मेट करना है, ये हो गई लाजमी। इसकी पार्टीशन कैसे करते हैं वो एक अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे भाई जो हमारे विंडो भी कर लेते हैं लेकिन उनको पार्टीशन पे आगे समझ नहीं आती कि पार्टीशन किस तरह करनी है। तो वो इंशाल्लाह उसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्टीशन वगैरह किस तरह करते हैं। सारी कंप्लीट जो है वो हार्ड ड्राइव फॉर्मेट करके
तो फिर हम वो करेंगे। ये अभी मेरे पास वो स्टैंड नहीं है इस टाइम अवेलेबल, तो मैं कैमरा जो है मेरे हाथ में ही है, तभी थोड़ा सा ज़रा फोकस करने में और ये मसला आ रहा है। वीडियो थोड़ी सी हिल भी रही होगी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो स्टैंड के साथ बनाएंगे। तो चैनल को मेरे भाई लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और साथ लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जो है ये हमारे जो दूसरे भी छोटे भाई वगैरह हैं या बहनें हैं जिनको नहीं पता विंडो वगैरह का, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह हम और भी काफ़ी टॉपिक्स पे बनाएंगे। तो मैंने कहा कि शुरुआत जो है वो एक साइड से ताकि शुरू करें कि स्टेप बाय स्टेप सारा समझ आना शुरू हो जाए आगे, ताकि सेंटर से अगर किसी चीज़ को पकड़ लें तो वो शुरू पे क्या हुआ है वो समझ नहीं आता, तो आगे क्या करना है वो भी नहीं समझ आता। तो इसलिए हम शुरू से स्टार्ट करने। इससे पहले विंडो एक्सपी, उससे पहले फिर 98 2000 वगैरह भी चलती रही हैं, लेकिन वो अब बंद हो गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट करना बंद कर दिया उनको, और ना ही वो कोई यूज़ करता है, तो इसलिए हमने स्टार्ट ही 7 से किया है, ताकि इससे फिर हम आगे नेक्स्ट विंडो पे फिर उससे नेक्स्ट फिर उससे नेक्स्ट इस तरह जो है वो हम चलेंगे। ये इस वाली ऑप्शन पे थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद समझ लें आपकी विंडो जो है वो तकरीबन एंड पे ही होती है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो जल्दी से ही क्लियर कर जाता है उसको। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं इसकी स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि वो हो सकता है फिर आपको कुछ समझ ना आए। इस टाइम ये जो है विंडो की फ़ाइल जो है उसको कॉपी कर रहा है। अगर आपकी सीडी में कोई फ़ाइल मिस है या उसमें कोई स्क्रैच वगैरह है या एरर है, तो वो इस वाली ऑप्शन पे कॉपी करते टाइम आपको एरर दे देगा कि इसमें आपकी जो है वो यूएसबी जो है बूटेबल, अगर उसमें कोई फ़ाइल मिस है या अगर आप सीडी से विंडो कर रहे हैं उसमें कोई फ़ाइल मिस है, तो वो एरर दे देगा कि ये फ़ाइल मिस है। वो फिर आपको स्किप करने से समटाइम विंडो हो जाती है, लेकिन वो बाद में यूज़ करने में प्रॉब्लम करती है। तो बेस्ट सलूशन उसका यही होता है कि आप सीडी चेंज कर लें, या अगर बूटेबल यूएसबी से कर रहे हैं तो उसको दोबारा बूटेबल बना लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये 30% पे आ गए। ये इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट विंडो पे जो अपडेटेड विंडोज़ हैं जो इसके बाद आती गई हैं विंडो 7 के बाद, वो करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम सर्वर्स तक भी जाएंगे, फिर सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन, एमएस ऑफिस कैसे इंस्टॉल करते हैं। मोस्टली भाइयों को आता है, तो कुछ ये बेसिकली उनके लिए है जो बिल्कुल ही न्यू है, जो कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन, तो उनको भी पता चलता जाए और वो ख़ुद से कोशिश करें। अगर यहाँ से उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ताकि वो किसी दूसरे पे इंडिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि काफ़ी जो है वो मैंने बच्चों को देखा है वो विंडो वगैरह करनी नहीं आती, तो फिर वो कभी किसी से कहते हैं कभी किसी से, या फिर फ़ीस दे के तो मार्केट वगैरह से बाज़ार से करवानी पड़ती है। तो इससे ये है कि वो ख़ुद से कर सकेंगे। एक तो उनके पास एक समझने के हुनर आ जाएगा,
दूसरा वो किसी और की भी फिर हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। फोर्टी 43% तक आ गए। ये इसमें मैं सिर्फ आपको विंडो करना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर इसमें ड्राइवर्स वगैरह जो विंडो से नहीं हो पाते वो कैसे करते हैं, फिर कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं वो, और उसकी इंस्टॉलेशन, ये इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आके चलेंगे। तो वो वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, वो इस सूरत में मिलेंगी जब आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही मेरी नई वीडियो बन के आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, तो वो फिर आप इजीली देख सकेंगे। अगर सीडी वगैरह से विंडो करनी हो तो सेटअप से जाके बूट ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, यूएसबी से भी करनी हो तो वो भी करना पड़ता है। सेटअप जो है वो एक अलग चीज़ है, तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह सेटअप में जाते हैं, किस तरह अगर सीडी से विंडो करनी है उसको सिलेक्ट करते हैं, किस तरह अगर हमने यूएसबी से विंडो करनी है तो उसको किस तरह सेलेक्ट करना है, तो वो फिर जो है वो आपको समझ आती है कि साथ साथ, तो वो ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बूट ऑप्शन में जाके सीडी रोम नहीं सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सीडी से विंडो करना चाह रहे हैं तो वो आपकी विंडो नहीं बूट करेगा, आप विंडो नहीं कर सकते दोबारा से जब तक वो सीडी रोम से नहीं बूट करेगा सीडी से। इसी तरह यूएसबी से अगर आप विंडो करना चाह रहे हैं तो आप यूएसबी सेलेक्ट करेंगे बूट वाइज में जाके, तो फिर आप वो यूएसबी से विंडो कर सकेंगे। तो वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, वो अभी मैं आपको बता नहीं रहा, इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट विंडो में अपना वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊं, क्योंकि उसके बगैर तो विंडो स्टार्ट ही नहीं हो सकती। पार्टीशंस वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है वो छोटी सी गलती से जो हमारा बहुत अहम डाटा जो है जो हमने दूसरी ड्राइव में सेव किया होता है वो भी डिलीट हो सकता है। अगर कोई डाटा कोई ख़ास डाटा नहीं है उसमें तो फिर हम वो सारी ड्राइव जो है उसको पार्टीशन डिलीट करके दोबारा से नई बनानी सिखाएंगे। लेकिन जब भी विंडो करनी हो उस टाइम सिर्फ सी ड्राइव को रिमूव करते हैं, बाकी पार्टीशन को इस सूरत में फॉर्मेट करते हैं अगर उसमें कोई डाटा आपका कोई ख़ास डाटा नहीं है तो उसमें वायरस है, उस स्कैन नहीं हो सकता या कोई एरर वगैरह इस तरह का आ गया है कि वो आपको ज़रूरी फॉर्मेट करना पड़ गई है, तो फिर आप विंडो के करते टाइम उसको फॉर्मेट करते हैं, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट करना होता है और जो ऊपर सी ड्राइव के ऊपर जो सिस्टम वॉल्यूम आ रही होती है उसको फॉर्मेट करना होता है। 73% हो चुकी है। इसके बाद इसको ये तो एक्टिवेटेड है, सम टाइम विंडोज़ जो होती हैं वो एक्टिवेटेड नहीं होती, हमारे ज़्यादातर जो भाई हैं वो पायरेटेड विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, तो उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, ऑफिस वगैरह एमएस ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसको किस तरह एक्टिवेट वगैरह करते हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताता जाऊंगा।
अभी जो है वो मैंने बूट ऑप्शंस की सेटिंग पहले से की हुई थी, तो इसलिए वो मैंने यूएसबी लगाई है, तो सिस्टम रीस्टार्ट किया है, तो साथ ही उसने विंडो स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जो स्टेप्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे कहाँ से स्टार्ट किया है, कैसे किया है, वो सारा पे हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ये विंडोज़ वाली जो हमारी वीडियो होगी वो थोड़ी सी ज़रा लंबी चलेगी, क्योंकि वो मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगा। बाकी सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉलेशन पे इतना टाइम नहीं लगता, तो वैसे तो ये मैं बीच में से स्किप करके आपको शॉर्ट करके दिखा सकता था, लेकिन उसका फिर सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ भाई जो हैं वो सारा कंप्लीट प्रोसेस देख के फिर उनको ज़्यादा बेहतर समझ लग जाती है। तो मेरा मकसद ये है कि सबको जो है वो समझ लग जाए इसकी। नाइन्टी 97% पे आ गए हैं, बस थोड़ा सा टाइम ही और लगेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम बस इसी ऑप्शन पे लगता है। ये लें जी, 100% हो गई है। ये देखें, वो दूसरी ऑप्शन उसने इंस्टॉलेशन फ़ीचर्स वाली जो है वो साथ ही ग्रीन टिक कर दी है। उसके बाद अपडेट्स वाली है वो भी ये अब उस पर आ गया, ये भी जल्दी कर देगा इसको। अगर आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी है, यानी वो न्यू जनरेशन का मेमोरी वगैरह अच्छी है, उसकी रैम प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह, तो जल्दी विंडो कर लेता है। अगर ओल्ड मॉडल है उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए, ये भी इसने कंप्लीट कर दी है। ये अब इसको रीस्टार्ट करेगा एक दफ़ा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप विंडो सीडी से कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो आप सीडी लगी भी हो तो चल जाती है। लेकिन हम यूएसबी से कर रहे हैं तो ये हमें यूएसबी जो है ये निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये दोबारा से यूएसबी से ही बूट कर देगा इसको, तो वो दोबारा यानी शुरू से विंडो स्टार्ट कर देगा। ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है, क्योंकि अगर आप यूएसबी से विंडो कर रहे हैं तो वो जैसे ही ये सिस्टम रीस्टार्ट हो तो आपने यूएसबी निकाल देनी है। ये देखें, ये अब उससे बूट करेगा हमारी हार्ड ड्राइव से, क्योंकि विंडो तो उसने कॉपी कर ली है, इंस्टॉलेशन भी हो गई है। तो अगर हम यूएसबी ना निकालते तो इसने फिर दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट कर देना था विंडो इंस्टॉलेशन का, तो ये ज़रूरी है। ये देखें, ये अब विंडो स्टार्ट होने वाली है हमारी। ये जो थोड़ी सी वीडियो में हरकत सी नज़र आ रही है, ये वो मैं कैमरा हैंड में पकड़ा हुआ है इस वजह से आ रही है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम स्टैंड पे लगा के फिर बनाएंगे वीडियो, तो फिर नहीं होगा इस तरह।
ये हमारी लास्ट ऑप्शन है। ये सिस्टम रीस्टार्ट होके जब वापस आता है तो इस पे फिर थोड़ा सा टाइम लगता है ज़रा, तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी हो जाएगा। ये नीचे जो आपको ग्रीन वाली लाइन ये वाली नज़र आ रही है, ये कितना प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कितना बाकी है, ये उसका बता रही होती है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि अभी कितना काम बाकी है, और ये भी आइडिया हो जाता है कि तकरीबन कितना टाइम और लगेगा। तो ये बस थोड़ा सा और रह गया। ये लैपटॉप भी थोड़ा सा ज़रा ओल्ड वर्जन है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। ये लेंगे, हो गया कंप्लीट। ये एक दफ़ा फिर इसको रीस्टार्ट करवाएगा। ये लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस वगैरह जो हैं वो फिल करनी है। ये सबसे पहले यहाँ पे हमने यूज़र नेम टाइप करना होता है।
जिस यूज़र से आप यूज़ करना चाह रहे हो। मैं मोस्टली एडमिन से करता हूँ। ये नीचे जो है ये कंप्यूटर नेम है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं जो आप रखना चाहें। इसको टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। वो बैक वाली ऑप्शन पासवर्ड की थी वो निकल गई है। इसको मैं अभी अपडेट्स को ऑफ कर रहा हूँ। टाइम जोन, ये हम पाकिस्तान में रहते हैं तो इसके लिए ये इस्लामाबाद कराची सेलेक्ट करेंगे। डेट और टाइम समटाइम ये खुद ही ठीक कर लेता है, अगर ना करे तो वो फिर डेट और टाइम यहाँ से सेट करना होता है। ये करने के बाद नेक्स्ट करें। तो ये लेंगे, ये हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। पासवर्ड मैंने इसको अभी नहीं लगाया यहाँ पे, अगर आप स्टार्ट पे लगाना चाहें तो लगा लें। मैं इसलिए नहीं लगाता क्योंकि फिर ड्राइवर्स वगैरह करने होते हैं, वो फिर सिस्टम हर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वो जितनी दफ़ा रीस्टार्ट होगा फिर पासवर्ड टाइप करो फिर रीस्टार्ट होता है वो, इसलिए फिर मैं सारा काम कंप्लीट करने के बाद एंड पे फिर पासवर्ड की ज़रूरत हो तो लगाता हूँ। अगर नहीं ज़रूरत तो ना भी लगाओ। तो उसका मकसद बेसिकली डाटा सिक्योर करना होता है कि अगर बच्चों के हाथ आ जाए सिस्टम यूज़ कर लें वो, तो आपका कोई इम्पोर्टेंट डाटा है तो वो ना डिलीट हो जाए। ये हमारी विंडो कंप्लीट होने वाली है। मेरे भाई मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी करें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा सकें। इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस कंप्यूटर से मुतल्लक़ और इसके कंप्यूटर से हट के भी जो आपको फ़ायदा दे सकती होंगी, इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो जो काम हमने शुरू किया है इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ये सारे लेक्चर्स विंडोज़ से मुतल्लक़, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। ये हमारी विंडो ओपन हो रही है, ये लेंगे। ये आपको ग्राफिक्स इसका थोड़ा सा ज़रा ख़राब लग रहा होगा, ये ग्राफिक्स का ड्राइवर इंस्टॉल होगा तो फिर ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी मैं आपको इसके जो है वो डेस्कटॉप पे आइकन्स कहाँ से आएंगे, वो मैंने राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए ये चेंज डेस्कटॉप आइकॉन्स। यहाँ से मैं कंप्यूटर का सिलेक्ट करता हूँ, नेटवर्क का करता हूँ, ये अप्लाई और ये ओके। ये जो हमारे दो आइकन ज़रूरी हैं वो डेस्कटॉप पे आ गए 3। बाकी जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आगे हमने ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं और बाकी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।